हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। भगवत गीता में कृष्ण दूसरे अध्याय में बताते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेया शीतोष्ण सुख दुखदः आगमा पाइनो नित्यास ताम स्थितिक्सस्व भारत। जिसका अर्थ है खुशी और संकट का अस्थायी उपस्थिति और ठीक समय में उनका गायब होना, सर्दी और गर्मी के मौसम की उपस्थिति और गायब होने जैसा है। वे इंद्रिय प्रत्यक्षण से उत्पन्न होते हैं। बिना परेशान हुए उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। तो भगवत गीता आदेश वे मानवता की दिशा है। छोटे बच्चे परेशान हो जाते हैं जब उन्हें कोई उपहार नहीं मिलता या जब उन्हें कहा जाता है कि हम बाहर जाएंगे। मान लीजिए कार्यक्रम रद्द हो गया, वे बहुत परेशान हो जाएंगे। 20-30 साल पहले जब केवल दूरदर्शन था और दूसरे चैनल नहीं थे, तो बच्चे एक ही घर में बैठकर एक चैनल देखते हैं। 20-30 बच्चे एक वरांडा में बैठकर एक सप्ताह में एक धारावाहिक, एक कार्टून, एक हफ्ते में एक फिल्म देखते थे। और जब दो लोगों के बीच लड़ाई को लेकर कुछ सस्पेंस होता था, नायक दूसरे के साथ लड़ रहा है खलनायक के साथ, वे दोनों एक दूसरे को पीट रहे हैं और जब बहुत उत्साह है क्या होगा, और अचानक शक्ति चली गई और सब लोग ओ क्या होगा। फिर कुछ 10-20 मिनट के बाद फिर से शक्ति आ जाएगी। तब तक या तो फिल्म खत्म हो गया होगा या कभी कभी फिल्म चल रही होती है, कुछ और होगा। इसलिए वे पड़ोसी या किसी और से पूछेंगे कि क्या होगा। तो उस तरह की भावनाएं जो स्वाभाविक रूप से वे सहन करते थे, लेकिन आज के समय 200-300 चैनल होने के बावजूद मुझे लगता है और भी 1000 चैनल हैं। एक पल वे कुछ देख रहे हैं और अगर उन्हें लगा कि यह ठीक नहीं है तो वे एक और बदल लेते हैं। ब्रेगरर विश्वविद्यालय नामक एक विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय अनुसंधान करते हैं और उनके पास इस पर शैक्षिक वीडियो है। इसलिए उन्होंने एक शोध किया है विटामिन एन को लेकर। विटामिन एन का मतलब उनको ना कहने में सक्षम होना चाहिए। हमने विटामिन ए, बी, सी, डी सुना है। जैसे अगर आपकी आंखें ठीक नहीं है, आप ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, तो विटामिन ए खाने की सिफारिश की जाती है। फिर विटामिन सी की सिफारिश की जाती है। नींबू और इस तरह की चीज़ें जो त्वचा के लिए, पाचन के लिए अच्छा है, प्रतिरक्षा, बहुत सी चीज़ों की सिफारिश की जाती है कि हमें विटामिन, अनाज, दाल लेनी है। ये सभी हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है जो हमारे दिमाग के लिए अच्छा है, पोषण के माध्यम से नहीं, हमारे दिमाग को ना कहने के लिए प्रशिक्षित करना। उन्होंने शोध में देखा है, एक अमीर आदमी का बच्चा, या कोई अमीर आदमी नहीं है, एक लाडला बच्चा, जब आप उन्हें कुछ देते हैं, एक मोबाइल, और कभी कभी कुछ दिनों के बाद वे उब जाते हैं, वे जाकर पूछते हैं मुझे एक बेहतर चाहिए, यह नहीं, तो ये माता पिता फिर से खरीदेंगे क्योंकि वे अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हैं। वे उन्हें फिर से एक नया चीज देते हैं
और फिर से बच्चे इससे उब जाएंगे तो उन्हें एक और नई चीज मिल जाएगा। उन्होंने एक शोध किया है कि इस तरह के बच्चे जिन्हें अपने माता पिता द्वारा विटामिन एन नहीं प्राप्त होता है, यह विटामिन एन होता है ना कहना। जब आप ना सुनने को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके जीवन में आप हमेशा नई व्यक्ति होकर रहेंगे। आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। जब एक कुत्ते को थोड़ा प्यार दिया जाता है, आप छोटे टूटे हुए ब्रेड क्रैम्प, टूटे हुए बिस्कुट जब आप चलते हुए खास तौर पर आवारा कुत्तों को देते हैं, वे उस व्यक्ति के पीछे भागते हैं। एक कुत्ते की कहानी है, वास्तव में कहीं ऐसा हुआ है जहां मालिक के गुजर जाने के बाद कुत्ता मर गया। वह 10 साल तक बिना उचित भोजन के इंतजार कर रहा था, यह सोचकर कि मालिक वापस आ जाएगा। अंत में उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह के कई इतिहास हैं जहां जानवर बहुत स्नेह, सम्मान दिखाया है अपने मालिक के लिए। हमने देखा है घोड़े भी जब राजा युद्ध करने के लिए जाते थे, वे अंत तक वहीं पर प्रतीक्षा करते थे। एक प्रसिद्ध राजपूत राजा थे, राणा प्रताप। मुझे लगता है उनके घोड़े का नाम चेतक था। तो वह मर गया या उसने अंतिम चरण के बाद भी राजा की रक्षा की। कई उदाहरण है कि यदि आप जानवरों को बहुत कम स्नेह देते हैं, वे इंसानों को बहुत प्रेम देते हैं, अर्थात उनसे कई गुना स्नेह वापस आता है। लेकिन आजकल हमें अच्छी शिक्षा और हमारे इच्छा अनुसार हमारे माता पिता हमें सब कुछ देने पर भी जिन बच्चों को मना किया जाता है, क्या मना करें, उन्हें तो सब कुछ दिया जाता है, लेकिन उन्हें विटामिन एन नहीं दिया जाता। इसलिए उनके मन में पोषण का एक कारक नहीं होता, और वह है सहिष्णुता, जो भगवत गीता में वर्णित है कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। मात्रा स्पर्शा है हमारी इंद्रिय, हमारी इंद्रियां हैं, उन्हें आपूर्ति की जाती है। हम कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ सूंघ रहे हैं। जब आप एक कुत्ते को भोजन देते हैं और आप उसके मुंह से कुछ छीनने की कोशिश करते हैं, तो वह चीखता है गर्र। ये तो जानवरों की बात है। लेकिन किसी इंसान, मान लो उनसे कुछ छीना जाता है। हम एक बस स्टैंड के पास चल रहे थे, वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। 2 बच्चे खेल रहे थे और एक बच्ची वह इधर उधर घूमकर अपने भाई के साथ खेल रही है, शायद 1-2 साल बड़ी या छोटी होगी। तो यह लड़का, वह अपनी बहन की पिटाई कर रहा था। तो हम चिंतित हो गए, वे क्या कर रहे हैं? वैसे वे खेल रहे थे, तो उसकी पिटाई क्यों हो रही है? उनकी माता पिता उन्हें अलग करने की कोशिश कर रहे थे। उसने मेरा खिलौना छीन लिया। और हमने कई बार देखा है बच्चों को इस तरह लड़ते हुए। लेकिन आप कल्पना कीजिए, हमारी पीढ़ी में, पिछली पीढ़ी, जब भी कोई ऐसी चीज होती है जिसे देना होता है, पिता या माता कहेंगे, ओ मेरे बेटे, मेरी बेटी, वे तुमसे छोटे हैं, कृपया उन्हें दे दो। इसलिए बड़ा बेटा या बड़ी बेटी, वे महसूस करेंगे, ओ मेरे पिता माता हमेशा मेरे छोटे भाई बहनों का साथ देते हैं, मेरा समर्थन किए बिना वे केवल मेरी छोटी बहन या मेरा छोटा भाई का समर्थन कर रहे हैं। कुछ समय बाद जब वे बड़े हो जाते हैं, वे समझने लगते हैं कि
यह मेरे भलाई के लिए था, मेरी बहन या भाई के भलाई के लिए था। तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है, और उन्हें किसी प्रकार की जिम्मेदारी मिलनी शुरू हो जाती है, एक तरह की संतुष्टि। ओ, मैं अब बड़ा हो चुका हूं। भले ही वे 5 साल के थे और कोई 3 साल का, वे अपनी युवा पीढ़ी के प्रति पिता माता की भावना महसूस करना शुरू कर देते हैं। इस तरह उनके छोटे भाई बहन शायद कुछ चाहते हैं, वे कहेंगे कृपया रोना मत। बाद में वे उनके बारे में थोड़े अधिक संवेदनशील हो जाते हैं, फिर उन्हें आदेश देना शुरू करेंगे, अरे ऐसा मत करो, सावधान रहो। इसके नकारात्मक भाग को छोड़कर इसके एक सकारात्मक भाग को अपनाते हैं। ये उपदेश है, ये सीख है। धैर्य, धैर्य का अर्थ है उकसाने पर भी सहन करने में सक्षम होना। भगवान कृष्ण द्वारा भगवत गीता के 13वें अध्याय में उल्लेखित ज्ञान की एक विषय, यदि आपके पास धैर्य है तो आप आम लोगों द्वारा उकसाए नहीं जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कोई आपको उत्तेजित करे तो यह एक तर्कसंगत कारण होना चाहिए। यदि आप साधारण चीजों से उत्तेजित हो रहे हैं तो आप बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं। देखिए, बारिश की आगमन हो रही है, एक पेड़ उस तरह हिल नहीं जाएगा, एक तूफान ही उसे जड़ से उखाड़ सकती है। इसी तरह जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा होता है उसे छोटी हवाएं या तूफान नहीं हिला सकता। तो इस तरह तूफान आता है, बारिश आती है और उसके बाद वह चला जाता है, लेकिन जो पेड़ जड़ से मजबूत है उसे कोई हिला नहीं सकता। इसलिए मजबूत जमीन से जुड़े हुए लोग मूल्य प्रणालियों के साथ वे दुनिया का सामना करना जानते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी। हमारे इच्छा अनुसार जीवन आगे नहीं बढ़ेगी। जीवन है, दुनिया को इस तरह डिजाइन किया गया है कि जीवन में हमेशा स्पीड ब्रेकर रहेगा। मील के पत्थर जहां हम यात्रा कर रहे हैं, हमें बहुत सारे गड्ढे कुबड़ पार करने के बाद हासिल करना होगा। बहुत सारे भांग हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम कभी चिंता नहीं करेंगे। नहीं, हमें आगे बढ़ने दे, हमें आगे बढ़ने दे, हमें आगे बढ़ने दे। जब हम भीड़ भाड़ वाले ट्रेन में बैठे होते हैं, अगर आप किसी नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं जो हमारी जन्मभूमि है, और आप पिछली जगह से यात्रा कर रहे हैं जहां आपका कार्यालय है, या आप अपने गांव या शहर की ओर बढ़ रहे हैं, बस या ट्रेन में खड़े होकर यात्रा करने की कठिनाई वास्तव में आपको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि आप जानते हैं अगले 1 घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा। लोग आमतौर पर केवल यही सवाल पूछते हैं, कठिनाइयां मेरे पास ही क्यों आती है? मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूं, हमेशा दूसरों का भला करने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैं देखता हूं कि दूसरे लोग भी हैं और वे हमेशा बुरे काम करते हैं, हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। वे लोग कभी नहीं मरेंगे। महामारी के कारण कितने लोग मर गए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा दूसरों का बुरा करते हैं, उनके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान उन्हें सजा क्यों नहीं देते? यह दुनिया सिर्फ कैदियों के लिए बनी है। वे ए क्लास कैदी हैं, बी क्लास कैदी, शायद हम सी या डी क्लास के कैदी हैं। हमें ए या बी क्लास जेल जैसी सुविधा ना मिले, लेकिन उस कैदी को भी जेल की जिंदगी से ही गुजरना पड़ेगा। अगर वह ए या बी क्लास में है तो हमारी क्या चिंता होनी चाहिए? किसी तरह से मुझे जेल से बाहर जाने दिया जाए। ऐसा नहीं कि मुझे डी या सी क्लास जेल से बी क्लास जेल में पदोन्नत किया जाता है और मैं भी एक दिन उनके जैसा कैदी बन जाऊंगा जहां मुझे सभी सुविधाएं मिलेंगी।
किसी की इच्छा नहीं होती जेल में रहने का। इसी तरह किसी इंसान के ऊपर अगर जोर जबरदस्ती किया जाए तो वे पसंद नहीं करते, लेकिन यात्रा करते समय और अपने गंतव्य पहुंचने तक हम बर्दाश्त करते हैं। तो यह दुनिया दुखों का अड्डा है, इसलिए सहन करना सीखना चाहिए। और यह हमारे वैदिक इतिहास और पुराणों में प्रहलाद महाराज की तरह बहुत सारे उदाहरण हैं। वह हमेशा अपने पिता द्वारा प्रताड़ित होते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा सहन किया। उसने यह नहीं सोचा ठीक है मुझे समस्याओं में डाल दिया गया है इसलिए मैं भगवान विष्णु की भक्ति करना छोड़ दूंगा। नहीं, उसने जारी रखा, उसने सहन किया। यदि आप बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों को देखते हैं, वे स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें सबसे पहले सहिष्णुता सीखनी चाहिए, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि है। यदि आप दर्द को सहन करते हैं तो आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। अगर दूसरों से अपमान सहन करते हैं तो आप एक परिपक्व वयस्क व्यक्ति बन जाएंगे। विशेष रूप से बचपन में अगर आप कुछ शब्दों से प्रताड़ित हुए हैं तो यह आपको सिखाएगा कि मुझे सहन करके आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए आपको एक उचित शिक्षक के पास जाना होगा, अन्यथा बहुत सारे आपराधिक रिकॉर्ड हैं। बचपन में मुझे किसी ने परेशान किया था, इसलिए मैंने भी दूसरों को परेशान करना शुरू किया। इसलिए बस अनुभव पर्याप्त नहीं है, अनुभव के साथ मार्गदर्शन और ज्ञान भी महत्वपूर्ण है। आपको एक शांत व्यक्ति बनना है, जिससे आप जानेंगे कि दुनिया में ज्ञान का उपयोग कैसे किया जाता है। अन्यथा हमें सभी परेशान करेंगे और हम यह सीखेंगे कि दूसरों को कैसे परेशान करना है। तो हम विटामिन एन के बारे में बात कर रहे हैं। विटामिन एन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? विटामिन एन महत्वपूर्ण है जिसने विटामिन एन लिए बिना बड़े हुए हैं और जो अपने माता पिता से असंतुष्ट है, वह अपने जीवन साथी के साथ भी यही बात आशा करेगा। लड़का लड़की से या लड़की लड़के से वह हमेशा सोचेंगे कि वे हमारा सेवा करें। जब वह बच्चा पैदा करेंगे तो वह बच्चों की सेवा नहीं करेंगे, वह सोचेंगे कि बच्चे हमारी सेवा करें। जब वह कार्यालय जा रहे हैं, वे सोचेंगे कि हर कोई मुझे संतुष्ट करे। वह सभी का केंद्र बनना चाहते हैं। तो कृष्णा भगवत गीता में कह रहे हैं, नहीं, यह सही नहीं है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेया, स्पर्शास अर्थात स्पर्श या जो आपका इंद्रिय प्रत्यक्षण है, यह बिल्कुल शीतोष्ण सुख दुखदः, शीत और उष्ण, गर्म और ठंड की तरह है, मौसमी परिवर्तन की तरह है। ऐसा नहीं है कि हर बार सर्दी होगा और हर बार गर्मी होगा। इसलिए कृपया सहन करें। इसी तरह जब कोई हमारी तारीफ करता है, आप इतने अच्छे इंसान हैं, बहुत खूबसूरत है, आप उनकी बातों से बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं। अगर कोई आपकी समालोचना करे, आप किस तरह के व्यक्ति हैं? अगर वे हमारी समालोचना करते हैं, बहुत अपमानित, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं हूं। वास्तव में अगर कोई हमें डांटे, ऐसा नहीं कि हमें जो डांट मिले वह सही है। मान लीजिए हमारे स्कूल के शिक्षक द्वारा हमें डांट मिलती है, जो हमसे बहुत जुड़े हुए हैं, वे तो हमारे मार्गदर्शक हैं। उनका डांट और अपमान हमें उनसे बदला लेने की तरह नहीं लेना चाहिए। यह सोचना गलत है कि इस स्कूल शिक्षक ने मुझे डांटा है, मैं उसकी हत्या करूंगा। नहीं, कभी नहीं। जब एक परिवार के सदस्य, शिक्षक या शुभचिंतक हमें डांट रहे हैं, यह हमारी भलाई के लिए है।
इससे पहले शायद हमने चर्चा किया था एक राजा के बारे में, नवाब नवाब हुसैन शाह। वह बंगाल के नवाब थे। वह बचपन में एक हिंदू जमींदार के लिए सेवक के रूप में काम कर रहे थे। इसलिए बाद में उन्होंने किसी तरह से, जैसे हमने अन्य नवाब इतिहास में भी देखा है कि कैसे वे अपने पिता या किसी की हत्या करते हैं और वे फिर नवाब बन जाते हैं। यहां तक कि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को जेल में डाल दिया। इसी तरह नवाब हुसैन शाह एक बड़े नवाब बन गए। एक दिन उनकी रानी ने देखा कि उनके पीठ पर कुछ कोड़े के निशान थे। किसी ने बचपन में उन्हें पीटा है। उनकी पीठ पर निशान को देखकर रानी को पता चल गया। उन्होंने कहा, जब वह हिंदू जमींदार के घर में सेवक थे तो एक बार उन्होंने कुछ चोरी या कुछ शरारत करने की कोशिश की थी और जमींदार ने उन्हें पीटा था। तो रानी ने कहा, अब आप एक नवाब हो, आप उसे लाकर उसका सर काट दीजिए। तो रानी ने कुछ ऐसा ही कहा। नवाब ने कहा, नहीं नहीं, वह मेरे शुभ चिंतक हैं, उन्होंने मेरे लिए अच्छा किया है। देखिए, एक व्यक्ति उस पद पर आसीन है, उसके पास शक्ति है, फिर भी वह किसी की हत्या करने के लिए उस शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहता, विशेष रूप से उसके शुभ चिंतक। विटामिन एन जब ठीक से प्रशासित किया जाता है, अगर आपने सहन किया है, एक क्रूर व्यक्ति भी अपने शुभ चिंतक की हत्या नहीं करेगा। तो ये चीजें हमें वास्तव में सीखनी है। तो रानी ने कहा, ठीक है, आप उसे मारना नहीं चाहते, मैं समझ सकती हूं, लेकिन आप उस पर पानी डालकर उसे मुसलमान में बदल सकते हैं। नवाब ने कहा, यह बहुत आसान है। इसलिए उन दिनों वे पानी लेकर एक हिंदू, मुसलमान या एक अछूत पर फेंक देते थे, जिसके बाद वे फिर से हिंदू नहीं बन सकते। तो ये एक अनुष्ठान के रूप में कुछ जाति के लोगों द्वारा किया जाता था। उस समय जाति व्यवस्था, जातिवाद मौजूद था, इसलिए उन्होंने उस पर पानी फेंका और उसे मुसलमान बना दिया। वह एक पुजारी के पास गए और उन्होंने कहा, अब मैं मुसलमान बन गया हूं, लेकिन मुझे अपने वेदों पर विश्वास है, कृपया मुझे वापस हिंदू बना दीजिए। देखिए वे किस तरह का समाधान करते थे। उन्होंने कहा, नहीं, आप 1 लीटर लेड, हॉट लेड या 1 लीटर घी पीना होगा यदि आप कोई उपाय चाहते हैं, प्रायश्चित करना होगा। यह एक बहुत गंभीर प्रकार का प्रायश्चित था। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए बाद में यह हिंदू जमींदार भी श्री चैतन्य महाप्रभु को समर्पित हुए। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से संपर्क किया। उन्होंने कहा, इन सभी की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम वृंदावन जाओ। तो वे वृंदावन गए और अपनी भक्ति गतिविधियों को करना शुरू कर दिया। तो हमें पता होना चाहिए कि कुछ रीति रिवाज है, लेकिन वही रीति रिवाज बुनियादी भक्ति जीवन, आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास करने के लिए बाधा बन सकते हैं। तो वैदिक साहित्य में ये रीति रिवाज वे किसी जाति व्यवस्था द्वारा नहीं बनाए जाते। जैसे किसी व्यक्ति उसके सिर पर कुछ रखता है, तो ये लोग अलग अलग जाति के बीच अंतर नजर आता था, जो वैदिक साहित्य में नहीं है। वर्णाश्रम धर्म में कोई भिन्नता नहीं है। दूर रखने के लिए अस्पृश्यता को, ये वैदिक प्रणाली में नहीं थे। तो 200 साल पहले अंग्रेजों ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया क्योंकि जाति प्रथा के कुछ लोग कहते थे कि तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है, इसलिए तुम्हें चूड़ियां तोड़नी होगी, सब कुछ मिटा देना होगा, तुम्हें सफेद रंग की साड़ी पहनना होगा, अपना सिर मुंडवाना होगा, तुम्हें रोना होगा, तुम हंस नहीं सकते।
बाहर नहीं जा सकते। इस तरह का रीति रिवाज। कुछ रीति रिवाजों का उल्लेख वैदिक साहित्य में किया गया है, जिसे हम शिक्षा की तरह तुलना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम सब कॉलेज जाते हैं और उसके लिए कुछ नियम और कानून होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, लेकिन कुछ हासिल करने के लिए यह बना है। जैसे वर्तमान के महामारी नियम, लोग पागल होकर मास्क ना पहनना, लेकिन मास्क पहनना महत्वपूर्ण है, लेकिन अलग अलग राय है। मास्क किस तरह पहनते हैं, हमेशा मास्क पहनना है या जब बाहर जाते हैं तब, तो अलग अलग राय है। लेकिन मास्क पहनना बहुत अच्छा है। लेकिन अन्य नियम है, जैसे अपने हाथों को धोना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को उनके दिमाग में इस कदर अपनाया है कि वे अपने हाथों को बार बार धोते हैं और मानसिक उदासी का शिकार होते हैं। इसलिए ये रीति रिवाज शैक्षिक नियमों की तरह है, लेकिन उनका एक उद्देश्य है, अच्छी प्रतिरक्षा, अच्छा स्वच्छता का उद्देश्य है। लेकिन अगर आप यह नहीं समझते और यदि आप केवल कुछ नियमों का पालन करते हैं, तो इनका कोई मूल्य नहीं है। रीति नीतियों का वास्तविक उद्देश्य था हमारे मन को नियंत्रित करना। योग प्रणाली का उद्देश्य था हमारे मन को नियंत्रित करना। आखिरकार हमारी महत्वपूर्ण ऊर्जा को प्रभु की सेवा में समर्पित करना। तो भगवत गीता में कृष्ण कह रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो। सभी परिस्थितियों में मुझे याद रखना होगा। माम अनुस्मर युद्ध च। तुम बस मुझे याद करो और लड़ो। कृष्णा नहीं कह रहे हैं तुम सो जाओ, अपनी आंखें बंद करो, तुम सो जाओ। वह कह रहे हैं समाधिनः। समाधिनः का अर्थ है पूरी तरह से प्रभु की भक्ति में लीन होना। यदि आप असली चेतना को मानवता के भलाई के लिए काम कर रहे हैं, तो वह वास्तविक गतिविधि है। जब कृष्णा अधर्म के खिलाफ लड़ने के लिए कह रहे हैं, वह वास्तविक गतिविधि है। आप यह नहीं सोच सकते कि ओ मैं अधर्म कर रहा हूं। लड़ाई नहीं। एक सैनिक जाकर लड़ाई करता है अपने लोगों के लिए, अपने राज्य की रक्षा करनी है, तो वह एक वास्तविक योद्धा बनेगा। अन्यथा इन निवासों का कोई मूल्य नहीं है। हाल ही में चोरी का एक समाचार, जहां उन्होंने सीसीटीवी कैमरा में देखा कि कुछ चोर किसी जगह पर चोरी करने के लिए गए थे। इसलिए जब वे चोरी करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने देखा कि वे अपना हाथ धो रहे हैं और सभी स्वच्छता नियमों का पालन कर रहे हैं, मास्क पहने हुए हैं, अपने हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं और फिर चोरी करके जा रहे हैं। इसलिए यदि आप सभी नियमों का पालन करते हैं जो वैदिक साहित्य में उल्लेखित है, लेकिन कोई भक्ति नहीं है, आप भगवान के लिए वैद्य व्यक्ति नहीं है, भगवत गीता में कृष्ण द्वारा कही गई बातों का आप पालन नहीं कर रहे हो, आप केवल कहना चाहते हैं मैं बहुत महान हूं, उसके बाद आप जो भी रीति रिवाज का पालन कर रहे हैं वह केवल आपके लिए है, आपकी इंद्रिय संतुष्टि के लिए है। आपके पास भगवान का कोई उद्देश्य नहीं है। आप सभी का केंद्र बनना चाहते हैं। अगर कोई कहता है कि आप भगवान या आप महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है, तो आप कहेंगे कि भगवान गलत है, भगवान से जुड़ी सभी चीजें गलत है। यह नास्तिक दर्शन है। और आजकल सब कुछ एक व्यवसाय है। आध्यात्मिकता एक व्यवसाय बन गया है। वे मंत्र बेचते हैं, आप कुछ 2 अक्षर का उच्चारण करो और अगले 3 महीने में आप भगवान की तरह बन जाओगे। यह 1960 के दशक में बहुत प्रसिद्ध था, जब भारतीय आध्यात्मवादी प्रस्तुत करते थे। आध्यात्मिकता का मतलब है आप कुछ मंत्र प्राप्त करेंगे और फिर उस मंत्र के द्वारा आप सब सुखी ज्ञान प्राप्त कर आप बहुत खुश होंगे। और मूर्ख लोग वे सोचेंगे कि
हमने इस मंत्र को प्राप्त किया है और इस मंत्र के जाप करते ही मैं दुनिया में कुछ महान हासिल करूंगा। हाँ, वैदिक और अन्य आध्यात्मिक साहित्य में निश्चित रूप से मंत्रों का उल्लेख किया गया है। यदि आप कुछ मंत्रों का जाप करते हैं और नियमों का पालन करते हैं तो भक्त भाव या भगवान प्रेमी बनना ही भाव है। भगवान प्रेमी का अर्थ है आप प्रत्येक जीवित इकाई से प्रेम करते हैं। आप नहीं कहेंगे कि मैं भगवान से प्रेम करता हूं लेकिन मैं अन्य जानवर की हत्या करूंगा। भगवान से प्रेम करता हूं लेकिन पत्नी को मार दूंगा। भगवान से प्रेम करता हूं लेकिन बच्चों को मारूंगा। मैं भगवान से प्रेम करता हूं लेकिन मैं तस्करी कर सकता हूं, शराब ले सकता हूं, मैं जो भी बकवास कर सकता हूं, लेकिन मैं दावा करता हूं कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं। इसे बकवास कहा जाता है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं इन लोगों को मूढ़ा कहा जाता है। मूढ़ा का अर्थ है मूर्ख या फिर गधा। 4 जानवरों का उल्लेख किया गया है भगवत गीता में, खास तौर पर भागवतम में। तो उन्हें कहा जाता है स्वविद वराह उस्त्रा खरई। स्वविद वराह, स्व का अर्थ है कुत्ता और विद्वराह है 2 प्रकार के सुअर है। तो वे इस तरह के सुअर, मल खाने वाले सुअर हैं। उस्त्रा खरई अर्थ है एक गधा है और एक ऊंट है। तो यह ऊंट वो क्या करता है? रेगिस्तान में कुछ कांटे होते हैं और वह उस कांटे को खाने लगता है। ऊंट की एक आदत होती है, कांटे खाते समय वह खाने का मजा लेता है। कांटे क्या है? वे सभी तीक्ष्ण होते हैं और रेगिस्तान में पाए जाते हैं। इससे जीभ कट जाती है और खून निकलने लगता है। रक्त निकलते ही कांटों को स्वाद मिलता है और यह बहुत स्वादिष्ट लगता है। यह उस्तरा इस ऊंट की तुलना एक ऐसे व्यक्ति से की जाती है जो अपने यौन जीवन का आनंद लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह यौन जीवन क्या है? यह कुछ नहीं बल्कि आप अपना वीर्य खो रहे हैं। और हम चिकित्सा शर्तों के अनुसार जानते हैं यदि कोई वीर्य उत्पन्न करना है तो आपको जलना होगा या बहुत सारा खून निकालना होगा। मुझे नहीं पता कितना खून है, कुछ लोग वीर्य की कुछ बूंदों के लिए 200 मिलीलीटर रक्त कहते हैं। चिकित्सा शब्दावली वे जानते होंगे। लेकिन कल्पना कीजिए अगर आपका आधा लीटर रक्त भी चला जाता है आपका वीर्य निकल जाने के बाद, तो आप बहुत थक जाएंगे। यही कारण है जब लोगों के पास यौन जीवन होता है तो वे हस्त मैथुन करते हैं कि क्या होता है, वे अपनी सारी ऊर्जा खो देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब आप गर्म दूध पी रहे होते हैं तो आयुर्वेद में, साधुओं और पिछली वैदिक प्रथाओं में आप गर्म दूध ले सकते हैं जो दिमाग तक जाता है। गर्म दूध आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं का कायाकल्प कर सकता है, इसलिए वे बहुत तेज हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य अधिक ऊर्जा दे सकता है। लेकिन ब्रह्मचर्य भी अधीनस्थ विकल्प है, यह नहीं कह सकते कि यह अंतिम है। हमारे लिए हर चीज का उपयोग प्रभु की सेवा के लिए होना चाहिए। यदि आप सिर्फ एक सन्यासी बन जाते हैं तो इसका उपयोग नहीं किया जाता। यदि केवल अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर रहे हैं, हो सकता है कि आपकी ऊर्जा आपको आगे ले जाएगी और आपका मस्तिष्क बहुत तेज है, आपके पास बहुत स्मृति है। लेकिन मान लीजिए कि आप दुष्कृति हैं, आपका दिमाग तेज है लेकिन आपका दिमाग हमेशा यह सोचता है कि मैं कैसे लोगों की हत्या करूं। यह सही रवैया नहीं है।
तो ये ऊंट जैसे लोग वे यौन जीवन का आनंद लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तव में वे आनंद नहीं ले रहे। वास्तव में उनकी ऊर्जा कम हो रही है। इसलिए कुछ समय बाद वे अपनी सारी ऊर्जा खो देंगे और वे नपुंसक हो जाएंगे, और वास्तव में उनका अच्छा पारिवारिक जीवन नहीं हो सकता। और बहुत से शक्तिशाली पुरुष और महिलाएं एक साथ आकर तुरंत बच्चे पैदा करते हैं। तो आजकल भोजन की समस्याओं के कारण, उचित हवा नहीं है, इन सभी के कारण अधिकांश महिला और पुरुष नपुंसक हैं। शारीरिक समस्या, पोषण संबंधी समस्या, अत्यधिक यौन भोग के कारण या किसी भी कारण से वे नपुंसक हो जाते हैं। आप आनंद नहीं ले सकते। यह शरीर को यदि आप बच्चे पैदा करने के लिए, यौन जीवन के लिए उपयोग करने में सक्षम है, कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं, धर्मा विरुद्धो कामोस्मि भरतर्षभा। बच्चों की प्रसव के लिए उपयोग कोई भी यौन जीवन को धर्म माना जाता है। यह स्वयं प्रभु है, अधर्म नहीं। आध्यात्मिकता यह नहीं कहती कि आपके बच्चे नहीं हो सकते, आप यौन जीवन नहीं जी सकते। बच्चों के प्रसव के लिए आप यौन जीवन जी सकते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते, या वे अपनी भावनाओं को साझा नहीं कर सकते? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसका केवल यही मतलब है कि आपको एक जिम्मेदार इंसान होना चाहिए। जो भी आप अपनी इंद्रियों का उपयोग कर रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदः। आपको पता होना चाहिए आपकी जीभ, आपके पेट और गुप्तांगों को कैसे सहन किया जाए। सभी सीधी रेखा में है। आयुर्वेद कहता है, जीभ को नियंत्रित करते ही आप अपने पेट को नियंत्रित कर सकते हैं, उसी तरह पेट को नियंत्रित करते ही आप गुप्तांगों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। आपकी जीभ को कैसे नियंत्रित कर पाएंगे? उसको भगवान के नामों से थरथराना होगा। जैसे आप जब जगन्नाथ मंदिर जाते हैं, हम भगवान जगन्नाथ के नाम का जाप करते हैं, जो भगवान चैतन्य ने जाप किया था, जिसे आदि शंकराचार्य द्वारा लिखित है। वह कहते हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ, हे मेरे प्रभु जगन्नाथ, कृपया मुझे अपना दर्शन दीजिए। जगन्नाथ स्वामी नयन, मेरी आंखों से पथगामी भवतु मे, मुझे अपना दर्शन दीजिए। आपको देखने के लिए मुझे सक्षम बनाइए। हर श्लोका को भक्त महसूस कर रहा है, मैं अपने प्रभु को देखना चाहता हूं। हमारी आंखें प्रभु को देखने के लिए है। नयन पथगामी भवतु मे। हमारी जीभ प्रभु के नामों को कंपन करने के लिए है। यदि वही जीभ प्रभु के कंपन के लिए नहीं है, तो इस जीभ की तुलना वैदिक साहित्य में शोर कर रहा मेंढक से की गई है। मेंढक कहता है ब्ला 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 ब्ला, कुछ ऐसा ही, और तुरंत यह सांप को संकेत देता है। सांप तुरंत आकर उसे खा जाएगा। देखिए, अगर हमारी जीभ पूरे जीवन में सभी गलत चीजों को कंपन कर रही है, तो मृत्यु के समय तुम मेंढक की तरह मरोगे। और हमारे कान है, जिनकी तुलना सांप के छेद से की जाती है। उस छेद में क्या होता है? चूहिया उस छेद को बनाकर वहीं रहता है, लेकिन सांप उस छेद के अंदर जाकर चूहिया को मारते हैं और वही रुक जाते हैं। इसलिए यदि हमारे कान प्रभु को सुनने के लिए नहीं है, तो उनकी तुलना सांप के छेद से की जाती है। और हमारी आंखों की तुलना मोर के पंखों से की जाती है। हमारी मृत आंखें हैं। एक अंधे व्यक्ति की तरह कभी कभी आंखें होती है, लेकिन वास्तव में उसे दर्द देती है। इस तरह की आंखों का क्या उपयोग है? हमारे पास जीभ है, और इस जीभ को सही कंपन करना पड़ेगा, और यह कंपन हम सबको उत्साह देता है। आप खुद परीक्षा कर सकते हैं।
यदि आप कुछ भौतिक स्पंदनों का, आध्यात्मिक स्पंदनों का जाप कर रहे हैं, आप देखेंगे आपको कितनी खुशी मिलती है। कभी कभी यह हमें सम्मोहन विद्या सिखा जाता है। इसका मतलब है कि वे लगातार हमें निरंतर सुझाव देते रहते हैं। कभी कभी हमें सलाह देते हैं और एक ही बात कहते हैं, कृपया वही करें, कल से आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ देंगे, तंबाकू छोड़ देंगे। वे सुझाव देते रहते हैं और उन सभी चीज़ों का त्याग कर एक दिन वह सोचना शुरू करेंगे, हाँ यह बुरा है, मैं नहीं करूंगा। वे सोचते हैं तुम्हारे द्वारा भगवान के नामों को स्पंदित करना वही है। नहीं, आप खुद को सम्मोहित करने की कोशिश कीजिए और कहने की कोशिश कीजिए कि यह पेट्रोल पानी है, यह तेल पानी है। आप ऐसे ही सम्मोहित करते रहिए। तेल कभी पानी नहीं बनेगा और ना ही पानी कभी तेल। पानी हमारी प्यास बुझाती है, उसे पीते ही संतुष्टि महसूस होगी। यह नहीं कि आप तेल या दूध भी पी सकते हैं। प्यास बुझाने के लिए आप दूध नहीं पिएंगे, आपको सिर्फ पानी चाहिए। तो आप वही चाहते हैं जो आपकी आवश्यकता है। यह वेदों में है, वेद ज्ञान है। तो आपको पानी लेना होगा। कृष्णा भगवत गीता में यही कहते हैं कि पानी भी रसो हम अपसु कौंतेया, वास्तव में मैं पानी का स्वाद हूं। सभी तरल पदार्थों में से मान लीजिए कोई कुछ स्वाद का आनंद लेना पसंद करता है, वह स्वाद में कृष्ण को भी पहचान सकता है। तो यदि आप स्वाद को पहचान सकते हैं तो वास्तव में वह भगवान से आ रहा है। अगर वह पहचानता है, भगवत गीता में 10वें अध्याय में विभूति योग कृष्ण बताते हैं कि वह सूर्य और चंद्र कैसे हैं। कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि वह सितारों के बीच चंद्रमा है। नक्षत्राणाम अहम शशि। इसी तरह वे कहते हैं कि मैं अचल चीजों में से हिमालय हूं। देखिए, हिमालय इतना विशाल है, आप इसे स्थानांतरित नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह स्वादों में रसो हम अपसु कौंतेया, प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। यदि आप सूर्य और चंद्रमा जैसे महान चीजें देखते हैं तो ये सब क्या है? तेजस तेजस्विनाम अहम। पानी के बीच आप शानदार चीजों को देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें चमक रही है। वे तो सिर्फ भगवान के कानून का चमत्कार है। यह सब उनके चमत्कार की चिंगारी है। लोग जानते नहीं प्रभु कितने महान हैं। उनके लिए भगवान का महान होने का अर्थ है कि आप उनसे प्रार्थना करें, भगवान कृपया मुझे दे, कृपया मेरे जीवन का ख्याल रखें। आर्थिक समस्या से मैं बहुत परेशान हूं, मैं उस तरह की समस्याओं को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए भगवान कुछ आशीर्वाद देता है। हाँ, भगवान महान है। ईश्वर केवल आदेश वाहक देने के लिए महान नहीं है। वह केवल वस्तुओं की आपूर्ति के लिए नहीं है, बिना पूछे भी वह आपूर्ति करेंगे। आपके कर्म के अनुसार भी वह आपूर्ति करेंगे। इसलिए जो लोग अच्छा करते हैं या जो लोग अपनी जीवन जीना जानते हैं, वे सोचते हैं मैं भगवान के पास क्यों जाऊं, मुझे पता है कैसे स्वस्थ रहना है, कैसे अच्छी गतिविधियां करनी है, तो ईश्वर की क्या आवश्यकता है। इसलिए जीवन का उद्देश्य केवल अस्थायी रूप से खुश रहना नहीं है। आप अपने शरीर को अच्छी तरह रखें। भगवत गीता बुनियादी शिक्षा देती है, कम से कम आप इसे बेहतर रखें। लेकिन अन्य लोग शारीरिक स्तर पर भी खुश रहना नहीं जानते। तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कृष्ण कह रहे हैं, शीतोष्ण सुख दुखदः। आप सिर्फ शीता उष्ण ताम्स तितिक्षस्व भारत, कृपया बर्दाश्त करें, कृपया बर्दाश्त करें, अपने जीवन से दूर मत भागो।
जीवन बहुत दुखदायक हो गया है कई लोगों के लिए। कुछ दिनों पहले हमने अखबारों में देखा था कि एक लड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की कुछ प्रवेश परीक्षाओं में बुरा प्रदर्शन करने के कारण उसने खुद को छत पर लटका लिया। लटकने से पहले उसने एक सेल्फी ली और उसने अपने पिता या किसी और को भेज दिया और उसने यह बताया कि अगर मैं बुरा प्रदर्शन करूंगी तो मेरे माता पिता दुखी हो जाएंगे, इसलिए मैं मर रही हूं। क्या माता पिता आपके मृत्यु से खुश होंगे? कभी नहीं। लोग अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में नहीं जानते हैं। वे सोचते हैं एक प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होना मेरा जीवन का लक्ष्य है और कुछ लोगों के लिए अच्छी नौकरी पाना ही जीवन का लक्ष्य है। मेरे एकमात्र पति या पत्नी को संतुष्ट करना जीवन का लक्ष्य है। मेरे बॉस को संतुष्ट करना जीवन का लक्ष्य है। लोग वास्तव में नहीं जानते जीवन का लक्ष्य क्या है। और कृष्णा भगवत गीता में कह रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, यह जानने के लिए कि आप कौन है, मैं कौन हूं। हम इस शरीर से अलग हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा शरीर मर रहा है और अपने जीवन के बारे में जानने के लिए अतिरिक्त बुद्धिमत्ता मिलती है। जब हमारा जीवन है तो इसे सहन करने के लिए इसे क्यों काम में लगाएं? हमारी आंखें, नाक, कान सब काम कर रही है। मान लीजिए कुछ आपूर्ति श्रृंखला नहीं हो रही है, क्या मुझे इसके लिए मरना चाहिए? यदि बच्चों को बचपन से प्रशिक्षित किया जाता है अपने और अन्य भाई बहनों को सम्मान देना, अपने पड़ोसियों को सम्मान करें, वे उत्कृष्ट इंसान बनेंगे। आपके पास जो कुछ भी है आप दूसरों को दें, उन्हें खुश करें। जब वे देखते हैं ओ बहुत सुंदर, वे बहुत खुश होते हैं। लेकिन वह अंत नहीं है। हम योग क्यों करते हैं? हम ये सब क्यों करते हैं? हम चीजों को क्यों सहन करते हैं? हमें उच्च खुशी मिल रही है, लेकिन यह उच्च खुशी शारीरिक खुशी, मानसिक खुशी या बौद्धिक खुशी भी है। हमें आध्यात्मिक आनंद के साथ ब्रह्मानंद प्राप्त करना होगा। इसलिए यह आध्यात्मिक खुशी आपकी गतिविधियों को रोककर भी हो सकती है। दो तरह की खुशी होती है। आमतौर पर जब आप बुखार से पीड़ित होते हैं, कुछ समय बाद जब आपका बुखार उतर जाता है, जैसे कोई कहता है कि आप कोरोना से पीड़ित है, महामारी हुई है, अब आपको संगरोध में रहना होगा, ओ मैं बहुत परेशानी में हूं, तो कुछ समय बाद आप अस्पताल से बाहर निकलकर आप आनंदित होते हैं, ओ अब मैं बहुत खुश हूं। और आप फिर से भूल जाएंगे आपकी सारी परेशानियों को। आप अपना कर्ज या आपके दोस्त आपको परेशान कर रहे हैं और इसलिए वे सभी चीजें भी जारी है। तो खुशी कहाँ है? कभी कभी लोगों को लगता है ओ मैं शराब पीता हूं, बहुत समस्याएं हैं। शराब लेने पर भी अगले दिन सुबह आपकी सारी परेशानियां होती है। सहन करने की कोशिश करने के लिए लोग अस्थायी रूप से अपनी समस्याओं को रोकने की कोशिश करते हैं। वे सोचने लगते हैं कि यह खुशी है। लोग सिगरेट लेते हैं, धूम्रपान करते हैं, वे फिल्में देखते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, अपने मन के फ्रेम को बदलने के लिए। एक फ्रेम मैंने दुख से बदल दिया, अर्थात परेशानी, इसलिए मैं कुछ कॉमेडी देखता हूं। कॉमेडी से संतृप्ति बिंदु पर आने पर वे कुछ सस्पेंस देखते हैं, फिर वे कुछ और देखते हैं। इसलिए आप इस तरह लगातार बदल रहे हैं अपने जीवन या किसी कहानी या कल्पना को। ऐसे जीवन नहीं जिया जाता। आपका जीवन सहिष्णुता के लिए है और यह सहिष्णुता केवल इंद्रियों के स्तर के लिए नहीं है। यह एक अस्थाई लेकिन एक महत्वपूर्ण स्तर है। इसलिए हमें अपने जीवन को सहन करना होगा ताकि हमारा जीवन उच्च स्तर पर जा सके। यदि आप सहन नहीं कर पाते तो आप एक दानव बन जाएंगे। यदि आप सहन करते हैं केवल शरीर के लिए, कुछ उच्च शक्ति प्राप्त करने के लिए, तब भी आप एक दानव है। भगवान शिव का
एक भक्त था। वह रथासुरा या रुकरासुरा था, जिसे हम भस्मासुर के नाम से जानते हैं। वह केदारनाथ गया। और आप जानते हैं, जब लोग प्रभु के निकट जाते हैं तो वह उनसे कुछ भौतिक आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए वह केदारनाथ में कुछ यज्ञ किया। भगवान को अर्पित करने के लिए यज्ञ किए जाते हैं, इसलिए उन्होंने यज्ञ करना शुरू कर दिया। बलि और आमतौर पर यज्ञ के लिए हम लकड़ियों का प्रयोग करते हैं और वे घी और कई चीजें डालना शुरू करते हैं। लेकिन यह एक राक्षसी व्यक्ति था। वह चाहता था कि उसके पास भगवान शिव तुरंत आए, इसलिए उसने 7 दिनों तक यह पूजा की और 7 दिनों के बाद भी वह उनका दर्शन नहीं कर पाया। तो इस दानव ने क्या किया? वह अपना मांस काटकर आग में डाल दिया। तो भगवान शिव भयभीत हो गए कि यह क्या कर रहा है। यह तो स्वाभाविक बात है। अगर कोई व्यक्ति खुद को मारने की कोशिश कर रहा है तो आप दयावान बन जाएंगे। अरे तुम क्या कर रहे हो? ऐसा नहीं कि हम उनसे प्रसन्न हैं। तो भगवान शिव भी उनसे प्रसन्न नहीं थे। भगवान शिव या भगवान के अन्य भक्त, भगवान नारायण, उस व्यक्ति से प्रसन्न नहीं होते जो खुद को यातना देने की कोशिश करता है। वह राक्षस सहनशील नहीं है और दूसरी तरफ वह उन्हें देखना चाहता है। जैसे प्रभु के भक्त, वे कहते हैं कि भक्त भगवान को नहीं देखना चाहते, लेकिन वह इस तरह से कार्य करते हैं कि भगवान उसे देखते हैं। यह एक भक्त का दृष्टिकोण है। लेकिन एक दानव, वह उसके सामने सब कुछ चाहता है। वह चाहता है कि भगवान उसके सामने आकर उसे, ओ तुम ये ले लो, तुम यह चाहते हो। तो यह दानव व्यक्ति भी कुछ ऐसा ही था। इसलिए ऐसा होने के लिए वह भगवान शिव की पूजा कर रहा था। भगवान शिव अब प्रकट हुए ताकि यह व्यक्ति आत्महत्या न कर बैठे। भगवान शिव को त्रैलिंग भी कहा जाता है। त्रैलिंगा भी 3 गुणों से जुड़ा हुआ है। वह सभी गुण के गुरु है, त्रिगुणा। तो उनकी दया सत्व गुण से आ रही है। तुरंत आकर उन्होंने कहा, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, तुम्हारे इस मांस को काटने द्वारा नहीं। इस प्रकार भगवान शिव बहुत ही दयालु है, इसलिए वह नहीं चाहते कि कोई खुद को नुकसान पहुंचाए। एक दयालु भगवान के रूप में उन्होंने पूछा, तुम क्या चाहते हो? उसने कहा, मुझे एक वरदान चाहिए। जब मैं अपना हाथ लेकर उनके सिर पर स्पर्श करूं, वह तुरंत राख में बदलना चाहिए। ऐसे ही दानवों की इच्छाएं होती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि भीम, अर्जुन, वे सभी बहुत शक्तिशाली थे। जब एक भक्त के पास शक्ति या एक अच्छे इंसान के पास शक्ति होता है, एक सैनिक, वह जानता है कैसे युद्ध करना है। वह पहले से सीखा होता है। लेकिन जब वह अपने गांव को आता है और कुछ लोगों को आपस में लड़ते हुए देखता है, तो वह साधारण लोगों के साथ अपने सैन्य कौशल को नहीं दिखाना चाहता। ठीक उसी तरह एक अच्छा व्यक्ति वह कभी नहीं चाहता। इसी तरह एक दानव, वह विपरीत व्यक्ति होता है। वह सभी शक्ति दिखाना चाहता है। एक छोटे से व्यक्तिगत बच्चे या किसी व्यक्तित्व के साथ वह अपना शक्ति दिखाना चाहता है। तो राक्षसी लोग इस तरह के वरदान की भिक्षा करते हैं और भगवान शिव, हालांकि वह नहीं चाहते, लेकिन कई बार अपने कर्तव्य हेतु उन्होंने उसे वरदान दिया। यह दानव केवल भगवान शिव पर प्रशिक्षण करना चाहता था। इसी वजह से उसने भगवान शिव का पीछा करना शुरू कर दिया। भगवान शिव बहुत शक्तिशाली है, वह उस दानव को मार सकते हैं, लेकिन उन्होंने उसे एक वरदान दिया था, उसके साथ कैसे लड़ सकते हैं। इसलिए वह हर जगह घूमने की कोशिश किया जब तक भगवान विष्णु एक ब्राह्मण लड़के के रूप में प्रकट नहीं हुए। और उन्होंने उस दानव से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, भगवान शिव ने मुझे एक वरदान दिया है, लेकिन वह भाग रहे हैं।
मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। इसलिए भगवान विष्णु ने एक युवा लड़के के रूप में उसे अपने मीठे शब्दों में फंसा दिया और अंत में उसने अपने सर पर अपना हाथ रख दिया और वह मर गया। इस कहानी को हमने बहुत बार सुना होगा, लेकिन इससे हम क्या सीखते हैं? एक दानव व्यक्ति के पास कोई सहिष्णुता नहीं होता। अगर वह एक अच्छा, सबसे शक्तिशाली इच्छा प्राप्त करते हैं, अगर वह गलत लोगों को मारने के लिए एक सही व्यक्ति के लिए उपयोग कर सकता है, तो उस वरदान का एक मूल्य है। सभी देवता आकर आशीर्वाद देकर हथियार देते थे। जैसे अर्जुना पशुपत्र हथियार और कर्ण को शक्ति हथियार दिया गया था। सभी क्षत्रिय हथियार का प्रयोग करते थे, लेकिन निर्दोष पर नहीं। यह एक वास्तविक धार्मिक व्यक्ति और एक राक्षसी व्यक्ति के बीच का अंतर है। वास्तविक धार्मिक व्यक्ति एक सुरा है। सुरा या दिव्य गुणों वाले व्यक्ति वे जानते हैं कि कैसे अपने शरीर का आग्रह सहन करना होता है और अपने मन को प्रभु की सेवा में संलग्न करना। लेकिन दानवों को भले ही कुछ मिले या ना मिले, वे शांत नहीं रहते और वे हमेशा मुसीबत के पीछे होते हैं और वे लोगों को मुसीबत में डालते हैं। इसलिए भगवद गीता हमारे लिए प्रत्येक चीज को जानने के लिए ज्ञान की पुस्तक है। यह भगवद गीता की एक श्लोक है। कल्पना कीजिए, भगवद गीता के एक श्लोक में भी अपने इंद्रियों को सहन करने के विषय में कितना ज्ञान है। जिस तरह गर्मी और सर्दी का मौसम आते और जाते हैं, वैसे ही विपत्ति आती और जाती है। इसलिए हमें सहन करना होगा, फिर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। अपने धैर्य का इस्तेमाल करके समाज की और प्रभु की सेवा करें और ईश्वर के पास जाना है। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।